हाँ भाई, आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? एक बार चेक करना। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? पहुंच रही है ना? सुनो, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, मुझे एक बार बता दीजिए। मैंने कुछ क्वेश्चन बोले थे थर्मोडायनेमिक्स के, पीके नाग के, और कुछ पीडीएफ के। पीके नाग वाले क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं क्या? पीके नाग के कुछ क्वेश्चन बोले थे मैंने, और पीडीएफ के कुछ क्वेश्चन बोले थे थर्मोडायनेमिक्स में करने के लिए, वो किए हैं क्या आप लोगों ने? पीके नाग वाले हो गए क्या सारे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशन दे रखा था, P इज इक्वल टू 8V माइनस 85 करके एक रिलेशन दे रखा था, जिसमें बीच में मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी पूछा था। वो वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों से? पीके नाग के क्वेश्चन हो गए सारे आप लोगों से? कोई डाउट है? एक क्वेश्चन पूछा था पीके नाग में, एक क्वेश्चन पूछा था पीके नाग का, एक क्वेश्चन था जिसमें पी का एक फंक्शन दे रखा था, पी का एक फंक्शन दे रखा था, और उसमें वर्क पूछा था और मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी पूछी। बस एक ही क्वेश्चन है जो आप लोगों का डाउट होना चाहिए था, है ना? उस क्वेश्चन को अपन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। देख लो एक बार किस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ। एक बार पीके नाग में आना, पीडीएफ में। एक बार पीके नाग पीडीएफ में आना। फोर पॉइंट वन फोर, हाँ 4.14 बन गया आप लोगों से, या डाउट है? 4.15, हाँ ये दोनों डाउट हो सकते हैं, 4.14 और 4.15। 4.14 सच में अच्छा क्वेश्चन था। देखो कुछ ऐसा है, देखो मामला कुछ ऐसा है, 4.14 क्वेश्चन में वैसे तो कुछ नहीं, यूनिट का चक्कर है। यूनिट अगर ध्यान दो ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो एक बार आपको दे रखा है एक गैस ऑफ मास 1.5 किलोग्राम। कोई गैस है, मास कितना है? 1.5 किलोग्राम। undergoes a quasi-static expansion which follow the relation P is equal to A plus BV। ए बी कांस्टेंट है, द इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर दे रखा है
P1 है 1000 किलो पास्कल और P2 है कितना 200 किलो पास्कल। इनिशियल और फाइनल प्रेशर आपको दे रखा है एंड द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम दे रखा है। V1 है 0.2 मीटर क्यूब और V2 है 1.2 मीटर क्यूब, ये दे रखा है। आपको दे रखा है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, याद रखना स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बोला है, पर यूनिट मास होगा, है ना। U इज इक्वल टू कितना है 1.5 PV माइनस 85 किलो जूल पर किलोग्राम, वेयर P in किलो पास्कल एंड V in मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वॉल्यूम मीटर क्यूब पर किलोग्राम में है ना। आपको दे रखा है कैलकुलेट द नेट हीट ट्रांसफर एंड द मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट एंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन। पहला निकालना है हीट ट्रांसफर क्या होगा और दूसरा निकालना है यू मैक्सिमम क्या होगा। ठीक, 2 मिनट सुनो। क्या करेंगे अपन को, केवल एक चीज आती है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे, आपको पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मैंने आपको बताया कि पूरे थर्मो में वही एक चीजें हैं, 2-4 चीजें हैं, उन्हीं से अपन खेलते रहते हैं पूरे थर्मो में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो पहले डी यू निकाल लेते हैं। डी यू मतलब U2 माइनस U1, तो डी यू हो जाएगा U2 मतलब ये है U का फंक्शन, तो 1.5 P2 V2 माइनस 85 1.5 P1 V1 माइनस 85 U2 माइनस U1। और देखो इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा, 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा DU 1.5 P2 V2 माइनस P1 V1। तो P2 कितना है 200 और V2 कितना है, V2 कितना है 1.2 माइनस P1 कितना है। आप देखो V2 इसमें किसमें पुट करना था, जो इंटरनल एनर्जी वाला फंक्शन दे रखा है, इंटरनल एनर्जी वाला फंक्शन दे रखा है ये, इसमें वॉल्यूम किसमें पुट करना था, मीटर क्यूब पर किलोग्राम में। अगर मीटर क्यूब पर किलोग्राम में वॉल्यूम को पुट करते, अगर मीटर क्यूब पर किलोग्राम में वॉल्यूम को पुट करते तो इंटरनल एनर्जी किसमें मिलता, पर किलोग्राम में मिलता। लेकिन मैं जो वॉल्यूम पुट कर रहा हूं 1.2 वो किसमें, मीटर क्यूब में है, तो पर किलोग्राम नहीं है ना, तो इंटरनल एनर्जी भी टोटल मिलेगा, है ना। तो देखो माइनस P1 कितना है 1000 इंटू V1 कितना है 0.2। मुझे एक बार यहां से DU की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। मुझे एक बार DU की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। शिवम लिख रहे हैं 60 और आशीष लिख रहा है 330। 60 है ना, 60 किलो जूल आ जाएगी किसकी वैल्यू, DU की वैल्यू। और मास कितना है 1.5 है। यहां तक बात सही है। इसके बाद मुझे क्या निकालना था, इसके बाद मुझे निकालना था डेल्टा क्यू कितना हो, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा। तो डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, डेल्टा डब्ल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके। ये 330 क्या आ रहा है, ये 330 आ रहा है क्या यहाँ पर, ठीक। डेल्टा डब्ल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका ये हो सकता था कि भैया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 की वैल्यू रखो, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ से और इंटीग्रेट कर दो। एक तरीका और हो सकता था कि भैया लीनियर फंक्शन दे रखा है ना, लीनियर फंक्शन दे रखा है, कुछ भी मत करो, पीवी डायग्राम ड्रॉ कर दो।
पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लो। P1 कितना है 1000 और P2 कितना है 200 और V1 कितना है 0.2 और ये कितना है 1.2। ये डायग्राम हो जाएगा पीवी डायग्राम 1 से 2। ये किस में है, किलो पास्कल में है। ये कितना है 1000, ये कितना है 200, ये कितना है 0.2 और ये कितना है 1.2। इसका जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो क्या होगा, वर्क होगा सिंपल। इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या होगा, वर्क होगा। देखो तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व मतलब इस ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, या फिर डायरेक्टली इस ट्रेपेजोइडल का एरिया निकाल दो, क्या हो जाएगा 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल लेंथ। ये कितना है 1000 और ये कितना है 200 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लेंथ 1.2 इंटू -0.2। देखो हाफ ऑफ पैरेलल लेंथ ये 1000 है और ये 200 है, इसका हाफ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है। यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू बताओ मुझे कितना है। ये क्या 60 ही आएगा क्या, 60 ही आएगा क्या। अच्छा तुम लोग क्या मजे ले रहे हो क्या, 60 आ रहा है ना। ठीक है और वर्क कितना आ रहा है, वर्क वर्क आ रहा है 600। वर्क कितना आ रहा है 600। हाँ तो टोटल कितना हो जाएगा, वर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, वर्क की वैल्यू बताओ मुझे कैलकुलेट करके। वर्क की वैल्यू 600 आ रही है, बिना कैलसी के सॉल्व कर सकता हूँ यार। 1.2 माइनस 0.2 1 हो जाएगा, ये 1200/2 कितना हो जाएगा 600, सिंपल है ना। तो मुझे टोटल बता दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डी यू कितना है 60 प्लस ये कितना है 600, कितना हो जाएगा 660 किलो जूल। देखो इतना कुछ आ रहा है क्या, देखो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या, आ रहा है सिंपल। कुछ भी नहीं है यार, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपसे क्या पूछा है, डेल्टा डब्ल्यू पूछा है। डी यू आप कहां से निकाल सकते हो, U2 माइनस U1 डायरेक्टली लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जा सकता है। फिर आपको निकालना था डेल्टा डब्ल्यू, आपने क्या किया, आपने पीवी डायग्राम ड्रॉ कर दिया और पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया। ठीक है फाइनली वैल्यू पुट कर दी। इसको एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
कल क्लास नहीं लगी थी, है ना? हाँ भाई, नोट कर पाएगा इसको? नोट कर पाएगा इसको? नोट कर लेना तो बता देना मुझे। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? डन ना? सुनना, ये पहला क्वेश्चन था, हीट ट्रांसफर पूछा था, निकाल लिया, कुछ भी नहीं था। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अटेंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन। मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी पूछा है। सुनो, मैक्सिमम इनमें अपन बचपन से पढ़ते चले आए हैं, जहां पर मैक्सिमम पूछा है डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रख दो। देखो एक बार, देखो सेकंड नंबर पूछा हुआ है मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी। और मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, यू का फंक्शन दे रखा है, कितना है, ये है u इज इक्वल टू 1.5 पीवी माइनस 85, ये दे रखा है। जहां पर v किसमें है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। v क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, पर यूनिट मास है। इसको मैं वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल v से दिखा लो आप, सही रहेगा। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है v अपॉन m। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो u का फंक्शन हो जाएगा 1.5 माइनस पी v अपॉन m माइनस 85। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं था, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम था, उसको टोटल वॉल्यूम अपन मास लिख दिया, ठीक। और मास कितना है, मास है 1.5, यू हो जाएगा 1.5 पीवी अपॉन 1.5 माइनस 85। तो 1.5 से 1.5 हो जाएगा कैंसिल, तो यू का एक्सप्रेशन हो जाएगा कितना, पीवी माइनस 85। और अब ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम था, मीटर क्यूब पर किलोग्राम में था, और ये किस में है, मीटर क्यूब में। मैंने स्पेसिफिक वॉल्यूम को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मैं पी की वैल्यू रखने वाला हूँ। पी की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ, पी की वैल्यू रखने वाला हूँ ए प्लस बीवी। और ये जो पी की वैल्यू ना ए प्लस बीवी, इसमें जो वॉल्यूम है वो किसमें है, मीटर क्यूब में। इसमें वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, इसलिए पहले वाला जो वॉल्यूम था उसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना जरूरी था। तो देखो यू कितना है,
A प्लस BV इंटू V माइनस 85। तो U की वैल्यू हो जाएगी AV प्लस BV स्क्वायर माइनस 85। इक्वेशन 1 दे दो। आप वैल्यू निकाल लो किसकी, A और B की। A और B की वैल्यू कैसे आएगी? आपको पता है P1 V1 कितना है, ये दे रखा है, तो इसमें पुट करो P इज इक्वल टू A प्लस BV। P1 कितना है 1000, A प्लस V कितना है, V1 है 0.2 B, P2 कितना है 200, A प्लस V2 कितना है 1.2 B। इन दोनों को सॉल्व करो, दिस माइनस दिस 800 इज इक्वल टू माइनस ऑफ B, तो B हो जाएगा माइनस ऑफ 800, सिंपल। ठीक, और इस B की वैल्यू यहां पर पुट करो तो हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू A प्लस 0.2 इंटू माइनस ऑफ 800। मुझे यहां से A की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1160 आएगी क्या? देखो सही लिखी है क्या A और B की वैल्यू? तो देखो ये U का फंक्शन आ गया है, वैल्यू पुट करो A और B की। A कितना है 1160, V प्लस B कितना है माइनस 800 V स्क्वायर माइनस 85। आपको क्या चाहिए? इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर दो। तो डेल U अपॉन डेल V इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1160 माइनस 1600 ऑफ V इज इक्वल टू 0। मुझे यहां से V की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? पॉइंट 725 मीटर क्यूब। ये वो वैल्यू है, ये वो वैल्यू जहां पर इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पुट कर दो वैल्यू यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 2। U मैक्सिमम कितना हो जाएगा ये मुझे एक बार बताना। यहां पर वैल्यू पुट करना 1160 इंटू 0.725 माइनस 800 V स्क्वायर मतलब 0.725 स्क्वायर माइनस 85। U मैक्सिमम कितना आएगा? कितना आ रहा है? 335.5 किलो जूल पर किलोग्राम। पर किलोग्राम आपको टोटल निकालना है, तो मास का मल्टीप्लाई कर दो। तो U मैक्सिमम ये पर किलोग्राम में आया था, टोटल निकालना है, मास का मल्टीप्लाई करोगे, मास का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू कितना हो जाएगा 335.5। मास कितना है? मास है 1.5। कहां लिखा है? ये लिखा है। इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करो और मुझे U मैक्सिमम बताओ कितना आएगा। 503.25। देखो इतना आंसर आ रहा है क्या? हाँ या नहीं? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है ना? समझ पाए? कुछ भी नहीं करना यार, पूरे फिजिक्स में अगर यूनिट बैलेंस करना आता है ना आपको, और थोड़े बहुत फॉर्मूले आते हैं और थोड़े बहुत ठीक ठाक बौद्धिक स्तर है, तो फिजिक्स में कुछ है ही नहीं यार। आप देखो अपन ने कुछ किया ही नहीं। यहाँ पर वॉल्यूम किसमें था? स्पेसिफिक वॉल्यूम था, तो टोटल वॉल्यूम अपन मास लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। मास कितना था? 1.5, इससे ये कैंसिल हो गया। अब V किस में है? मीटर क्यूब में है।
पी की वैल्यू यहां से पुट कर दी, ये इक्वेशन आ गई। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की, पुट कर दी, डिफरेंशिएट किया, वॉल्यूम निकाल लिया, इस वॉल्यूम पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम निकाल लिया, पर यूनिट मास था, मास का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, डन ना। कोई और क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना हो? एक क्वेश्चन और आप लोग बता रहे थे, कौन सा? हालांकि वो बन जाना चाहिए था 4.15। 4.15 देखो पी के नाक में क्या दे रखा है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट अ सर्टेन सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली एंड मे बी एक्सप्रेस्ड एज इतना। सीपी दे रखा है आपको, वेयर टी इज द टेम्परेचर of the system and system is heated while it is maintained at a pressure of itna until its volume increases from itna to itna and its temperature increases from itna. Find the magnitude of heat interaction. How much does the internal energy of the system increase? सुनना 2 मिनट। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, कि मैं केवल हिंट दे रहा हूं आपको करना क्या है। देखो 4.15, सबसे पहले कि आपको जो सीपी दे रखा है ना, सबसे पहले तो जो आपको सीपी दे रखा है ना, वो स्पेसिफिक हीट नहीं है, वो हीट कैपेसिटी है। उसमें बोला हुआ है। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी का मतलब होता है m इंटू सी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन। जैसे स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है? जूल पर किलोग्राम केल्विन। वैसे हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन। तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सी नहीं है, वो m इंटू सी है ना। तो सीपी कितना दे रखा है? 2.093 प्लस 41.87 अपॉन टी प्लस 100। सबसे पहले क्या पूछा है? सबसे पहले पूछा है हीट इंटरेक्शन क्या होगा, और आपको दे रखा है कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है कहां से कहां तक। V1 है 2000 सेंटीमीटर क्यूब और V2 कितना है 2400 सेंटीमीटर क्यूब। T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस और T2 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। पहला पूछा है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट इंटरेक्शन। आपको प्रोसेस कैसी दे रखी है? आपको प्रोसेस दे रखी है कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर में हीट इंटरेक्शन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? डीएच के, और डीएच किसके बराबर होगा? एमसीपी डीटी के।
एमसीपी की वैल्यू ये दे रखी है, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एमसीपी की वैल्यू ये है 2.093 प्लस 41.87 अपॉन टी प्लस 100, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 100। कर लोगे क्या, यहां से हीट ट्रांसफर आ जाएगा, केवल इंटीग्रेशन करना है। फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हीट इंटरेक्शन होता है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है हमेशा। तो क्या हो जाएगा, एमसीपी डीटी हो जाएगा। एमसीपी की वैल्यू ये है, डीटी लिख दो, इंटीग्रेट कर दो। कर लोगे क्या, हाँ या नहीं, कर लोगे ना यार। हाँ भाई, कर लोगे क्या, कर लोगे। एक बार हीट ट्रांसफर आ जाएगा, फिर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, इंटीग्रेशन ही तो करना है, कर लोगे है ना। इंटीग्रेशन वगैरह आपको आता है, मुझसे अच्छा आता होगा ना। इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है, सेकंड क्वेश्चन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आप लिखोगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डी यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, V इंटू वी टू माइनस वी वन, ये डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। डेल्टा क्यू यहां से आएगा, और प्रेशर और वॉल्यूम में डिफरेंस दे रखा है, डी यू आ जाएगा, सिंपल है ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। मुझे केवल 1 मिनट देना। इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। मुझे 1 मिनट देना केवल। सुनो सर, आप इंडस्ट्रियल की बोलो मैनेजमेंट को, सर छुट्टी करते हैं ज्यादा तो कैसे होगा। हाँ सर, वो इंडस्ट्रियल वाले सर बहुत स्लो चल रहे हैं। बेटा इंडस्ट्रियल वाले सर का तो मुझे नहीं पता कि छुट्टी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपना पता है कि कल मैं सुबह सुबह आया था, है ना, 7 बजे। और मेरी जो इंजीनियर सर्किल की क्लास होती है आईसी इंजन की, आप देखना टेलीग्राम वाले ग्रुप में, आप लोगों की वजह से आईसी इंजन की क्लास जो कल थी सुबह, उसको मैंने शाम में शिफ्ट किया था। उन बेचारों की क्लास होती है एप्टीट्यूड वाली शाम में, उन लोगों ने मुझसे आईसी इंजन शाम में पढ़ने के लिए अपनी एप्टीट्यूड वाली क्लास छोड़ी, है ना। बहुत सारी टाइमिंग चेंज की थी आप लोगों के लिए, और आप लोगों में से कल कोई नहीं आया था, है ना। तो मैं कैसे मान लूं यार कि इंडस्ट्रियल वाले सर गलत है, आप खुद ही गलत हो, है ना। ठीक है, ठीक है, कोई बात। देखो यार, इंडस्ट्रियल वाले सर का आप मैनेजमेंट में बात कर लो, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ।
है ना। कौन कौन पढ़ा रहा है वैसे, इंडस्ट्रियल कौन पढ़ा रहा है वैसे, इंडस्ट्रियल कौन पढ़ा रहा है? अच्छा, मनीष मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं यार, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। बेटा उसमें एएम और पीएम लिखा होता है, एएम का मतलब होता है सुबह और पीएम का मतलब होता है शाम, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। यार देखो, मैं अपना देख सकता हूँ, मैं अपना बता सकता हूँ। अपन ने कितने महीने पहले शुरू किया था? अपन ने 1.5 मंथ पहले शुरू किया था ना। अपन कितना कंप्लीट कर चुके हैं? अपन एफएम कंप्लीट कर चुके हैं, थर्मो कंप्लीट कर चुके हैं, एचएमटी कंप्लीट कर चुके हैं, थर्मो हो जाएगा कुछ दिन में। 10 दिन और मान लो, 10 दिन बाद आपका आरएसी भी हो जाएगा, पावर प्लांट भी हो जाएगा, आईसी इंजन भी हो जाएगा। ये आपका पूरा 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। यही इंजीनियर सर्किल में होता है, 50% की जिम्मेदारी मेरी होती है और बाकी 50% की जिम्मेदारी 5 या 6 लोगों की होती है ना। तो 50% मैं अपना कंप्लीट करता हूँ और वो 50% 5 या 6 लोग कंप्लीट करते हैं। वो कितने समय में करते हैं मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं कितने समय में करता हूँ वो ये है ना। ठीक है, सुनो सुनो, एक हेडिंग डालो, फ्री एक्सपेंशन। मेन बैचेस में भी यही होता है। आप आपके का कॉलेज से तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है वो मुझसे पढ़े हुए हैं। आप कभी पूछना, मेन बैचेस में भी यही होता है, मेन बैचेस में भी यही होता है। एक बार किसी भी सेंटर पर क्लास लगती है, अपन एफएम से शुरू करते हैं, एफएम, थर्मो, एचएमटी, आरईसी, पावर प्लांट, आईसीबी, 50% खत्म, बाकी 50% होता रहता है ना। ठीक है, सुनो, एक हेडिंग डालो, फ्री एक्सपेंशन। डेली सुबह ही लगेगी, जब तक आप लोगों के मिड सेम चल रहे हैं तब तक तो सुबह लगेगी, फिर बाद में देख लेंगे, है ना। एक हेडिंग डालो, फ्री एक्सपेंशन। देखो, फ्री एक्सपेंशन क्या है? फ्री एक्सपेंशन क्या है? मामला कुछ ऐसा है, देखो, ये कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना। ये कोई एक सिस्टम है, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये स्लाइडर है कोई, ये फ्रिक्शनलेस स्लाइडर है। ये आपका सिस्टम है, या फिर कोई गैस है ये जिसको हमने सिस्टम माना है। और यहाँ पर गैस गैस है, ये पूरा सिस्टम है ना। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इवैक्यूएटेड है, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, ठीक। ये जो फ्रिक्शनलेस स्लाइडर है ना, ये जो फ्रिक्शनलेस स्लाइडर है, पहले इसको रोक करके रखा था किसी जुगाड़ से। ये जो फ्रिक्शनलेस स्लाइडर है, इसको कुछ कुछ जुगाड़ से हम लोगों ने रोक करके रखा था, फिर अचानक से छोड़ दिया। तो ये वैक्यूम के अगेंस्ट क्या होता है? एक्सपेंड होता है। मुझे बता दो कि यहाँ पर एक्सपेंड होने के लिए जो वर्क की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी? जो एक्सपेंड होने के लिए वर्क की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी? वर्क की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 0 हो जाएगी, ठीक। तो देखो, तो यहाँ पर वर्क रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
फॉर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो पूरा सिस्टम है आपका, इसको मैंने माना हुआ है कि क्या है, इंसुलेटेड है। ध्यान से सुनना है ना। ये पूरा सिस्टम है आपका, वो क्या है, इंसुलेटेड है। और अगर सिस्टम आपका इंसुलेटेड है तो देखो मामला कुछ ऐसा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आपको पता है कि डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटेड है। डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि एक्सपेंशन किसके अगेंस्ट हो रहा है, वैक्यूम के अगेंस्ट हो रहा है। तो डी यू क्या हो जाएगा, डी यू भी 0 हो जाएगा। ये 0 ये 0, तो डी यू भी 0। तो डी यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर डी यू 0 हो गया तो यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। या फिर कह सकते हो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू 0 होगा। या फिर कह सकते हो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो U फाइनल बराबर U इनिशियल होगा। मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं क्या कि थ्रू आउट द प्रोसेस जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, मास नहीं है इसलिए वर्क रिक्वायर्ड 0 होगा, ऐसा नहीं है बेटा। एक्चुअल में क्या है कि जब पिस्टन आगे बढ़ता है या स्लाइडर आगे बढ़ता है तो उसको कोई रोकता है, और जब कोई रोकता है तब उसको वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ तो वैक्यूम है, यहाँ रोकने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ रोकने वाला कोई है ही नहीं। स्लाइडर आसानी से क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, है ना। तो वर्क की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, सिंपल, है ना। ठीक, हाँ एग्जैक्टली, रजिस्टिंग फोर्स फोर्स क्या है, 0 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर डी यू इज इक्वल टू 0 हो गया है। यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ क्या कि इंटरनल एनर्जी थ्रू आउट द पाथ कांस्टेंट रहेगी, हाँ या नहीं। डी यू 0 हो गया है, इसका मतलब मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि इंटरनल एनर्जी थ्रू आउट द पाथ कांस्टेंट रहेगी, हाँ या नहीं। हाँ या नहीं। नहीं कर सकता। इंटरनल एनर्जी बीच में इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी बीच में डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। सुनो, यहां से डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुनो मामला क्या है, डी यू 0 हो गया। डी यू 0 हो गया तो मुझे एक बात पता चली कि भैया जो इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल है वो 0 है। मतलब यू फाइनल इज इक्वल टू क्या है, यू इनिशियल है, पहला। और आपको एक बात और पता है कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। लेकिन किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो अगर ऐसा है और यू फाइनल और यू इनिशियल भी सेम है तो टी फाइनल बराबर टी इनिशियल होगा। अब होगा क्या वो सुनो, होगा क्या एक्चुअल में। इनिशियली ये जो गैस है ना, ध्यान से सुनना, इनिशियली ये जो गैस है ना, इसके पास क्या थी, कुछ कुछ इंटरनल एनर्जी। इनिशियली ये जो गैस थी इसके पास क्या थी, कुछ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का हो या फिर इसके पास टोटल एनर्जी थी। अब टोटल एनर्जी में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। टोटल एनर्जी में होता है, ई होता है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी प्लस मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। आप याद करो, पढ़ा चुका हूं आपको सारी चीजें। और जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है इसको हम लोगों ने बोला था यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या था, ये था काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यू प्लस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये इनिशियली एनर्जी थी,
ये इनिशियली एनर्जी थी किसके पास? अरे बेटा सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो पहले पूरी। ये क्या था? ये ई था, इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी था। इनिशियली क्या हुआ? इनिशियली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है? इनिशियली गैस रुकी हुई है। इनिशियली जब गैस रुकी हुई है तो इनिशियली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ई बराबर क्या है? यू है। ठीक। नाउ ड्यूरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोसेस क्या होगा? ड्यूरिंग प्रोसेस क्या होगा कि जैसे ही स्लाइडर में मैंने आपको बोला था कि स्लाइडर को आपने रोक के रखा है किसी जुगाड़ से, उसको आपने हटा दिया तो स्लाइडर क्या करेगा? मूव करेगा। और जैसे ही स्लाइडर मूव करेगा तो गैस भी क्या करेगी? पूरी मूव करेगी। और जैसे ही गैस मूव करेगी तो गैस में क्या आएगा? कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और आप देखो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ई क्या है? कांस्टेंट है। अगर ई को कांस्टेंट रहना है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम। या फिर ऐसा कह लो, बेटा मेरी बात सुन लो पहले, बात खत्म हो जाए फिर आप डाउट पूछ लेना, है ना? पहले बात सुनो मेरी पूरी, है ना? मैं क्या कह रहा हूं, इनिशियली गैस के पास क्या है? इंटरनल एनर्जी है। गैस के पास क्या है? इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों कंसीडर नहीं करते? सुन लो पहले। पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते बेटा क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल में बात कर रहे हैं। ना। पोटेंशियल एनर्जी तब कंसीडर करेंगे जब एलिवेशन चेंज होगा। देखो मान लो मैं हॉरिजॉन्टल पाथ में चल रहा हूं, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं होगी भाई, एलिवेशन चेंज नहीं हो रहा ना। ये मार्कर है, इसको हॉरिजॉन्टल लेकर के जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं होगी, एलिवेशन चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इसी मार्कर को ऐसे हाइट में लेकर के जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं। ठीक है। सो ठीक है, सुनो। तुम लोग ऐसे जहरीले डाउट पूछोगे यार तो क्या बोलूंगा मैं, है ना? सुनो, कोई बात नहीं। समझ गया ना बेटा? समझ गया ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर एलिवेशन चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चेंज होगी। अगर एलिवेशन सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। सिंपल है। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, है ना? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो गैस है ना उसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी, इनिशियली गैस के पास कुछ इंटरनल एनर्जी है। ठीक, उस कुछ और भी नहीं है, कुछ और नहीं है, केवल इंटरनल एनर्जी। अब आपने स्लाइडर हटाया, स्लाइडर मूव करना शुरू किया, गैस के पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। मुझे बताओ कि वो जो गैस के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी ना ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो कहां से आएगी? जो गैस के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो कहां से आएगी? हाँ भाई। मैं ये कह रहा हूं कि गैस के पास कुछ इंटरनल एनर्जी थी इनिशियली, गैस रुकी हुई थी, स्लाइडर हटाया, गैस मूव करने लग गई, तो गैस में एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? ना तो वर्क हुआ, ना तो हीट हुआ, ना तो वर्क हुआ, ना हीट ट्रांसफर हुआ, फिर भी गैस के पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? गैस की इंटरनल एनर्जी से आएगी ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये सिंपल सी बात है। फाइनली क्या होगा?
फाइनली ये होगा कि ये जो स्लाइडर है ये जाकर के इससे टकराएगा और रुक जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता ही रहेगा। फाइनली जाकर के स्लाइडर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और अगर स्लाइडर रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी रीस्टोर्ड। ठीक, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी कि इनिशियली गैस के पास थी इंटरनल एनर्जी, स्लाइडर मूव किया तो वो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी। फाइनली स्लाइडर रुक गया तो वो काइनेटिक एनर्जी रिस्टोर्ड हो गई इंटरनल एनर्जी। तो मुझे बता दो कि इन बिटवीन द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी। इन बिटवीन द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और फाइनली क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। तो देखो मामला कुछ ऐसा होगा, एक काम करो इसको पहले अपन लिख लेते हैं, बाद में मैं आपको डायग्राम से दिखा दूंगा। ठीक है, सुनो। अरे कम होगी फिर बढ़ेगी, वही तो मैंने बोला कि कम होगी फिर रिस्टोर्ड होगी, उसका मतलब वही होता है ना। मैंने यही तो बोला बेटा कि कम होगी बाद में रिस्टोर्ड हो जाएगी, उसका मतलब यही होता है कि कम होगी फिर बढ़ेगी, है ना। ठीक है, इंटरनल एनर्जी पहले थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फिर क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होंगी। लेकिन अगर मुझसे कोई कहता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, तो ये बात गलत है। थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट नहीं है, कहीं बीच में डिक्रीज हुई थी। टेम्परेचर भी इनिशियल और फाइनल सेम होगा। लेकिन मुझसे कोई कहता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो बिल्कुल नहीं था, बीच में कहीं डिक्रीज होगा। क्लियर है। इनिशियल यू से ज्यादा होगी या नहीं, कभी कभी नहीं होगी भैया। एनर्जी अपने आप ज्यादा कैसे हो सकती है, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, हीट आई नहीं, वर्क आया नहीं, वो अपने आप एनर्जी ज्यादा कैसे हो सकती है, कभी नहीं हो, है ना। ठीक है। अच्छा ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो कि इरिवर्सिबल हो, प्रोसेस रिवर्सिबल हो कि इरिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी यार। आप इमेजिन करके देखो, ये वैक्यूम है, यहाँ पर वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड है ये, तो ये बहुत तेजी से जाएगा और बहुत फास्ट प्रोसेस होगी। और अगर बहुत फास्ट प्रोसेस होगी तो आपको पता है कि फास्ट प्रोसेस कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो उसमें लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम हो गई तो, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी नहीं बेटा, इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी थी नहीं ना, इनिशियली गैस रुकी हुई थी, है ना। ठीक है, उसमें लिखना, एक लाइन लिखना, उसमें लिखना फ्री एक्सपेंशन, उसमें लिखना फ्री एक्सपेंशन इज द एक्सपेंशन ऑफ सिस्टम, free expansion is the expansion of system against vacuum free expansion is the expansion of system against vacuum free expansion is the expansion of system against vacuum, hence hence work required will be zero, hence work required will be zero. उसमें लिखना नेक्स्ट लाइन में, इनिशियली सिस्टम हैज इंटरनल एनर्जी, initially system has internal energy, initially system has internal energy
and in between the process, initially system has internal energy. Initially system has internal energy, and in between the process, kinetic energy increases. Hence, internal energy will decrease. And in between the process, kinetic energy increases. Hence, internal energy will decrease. Internal energy will decrease. And finally, system come to rest. Finally, system come to rest. Finally, system come to rest. And kinetic energy restored. Finally, system come to rest and kinetic energy restored to internal energy. Kinetic energy restored to internal energy. Hence, next line में लिखना है hence initial and final internal energy will be same. Initial and final internal energy will same. Hence, initial and final internal energy will be same, but initial and final internal energy will be same, but in between the process, in between the process, internal energy will decrease. In between the process, internal energy will decrease. ठीक, एक बार इसको ड्रॉ करना, फिर आगे बात करते हैं. एक बार इसको नोट करना, फिर आगे बात करते हैं. इसको नोट कर लो बेटा, मैं बता देता हूँ. एक बार इसको नोट कर लो, मैं दोबारा बता देता हूँ. नोट कर लेना तो बता देना मुझे. अच्छा, वैसे इंडस्ट्रियल कहाँ तक पहुंच गया आप लोगों का? इंडस्ट्रियल कहाँ तक पहुंच गया आप लोगों का? बीच में क्लासेस बंद रही होंगी ना, इसलिए नहीं हुआ होगा. ऐसा थोड़ी ना है कि स्लो चल रहा होगा. बीच में क्लासेस बंद रही होंगी, इसलिए शायद इतना कम हुआ होगा.
ऐसा नहीं होगा कि इतना स्लो चल रहा है, क्लासेस बंद रही होंगी, है ना, ऐसा कुछ रहा होगा। अच्छा, 3 तारीख से शुरू हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक बार आप बात कर लेना मैनेजमेंट में, है ना। ठीक है, इसको नोट कर पाए क्या? इसको नोट कर पाए क्या? ठीक है, ठीक है, सुनो, देखो मामला क्या है, लड़का लिख रहा है हम लोग बात कर लेंगे, ज्यादा बात मत कर लेना कि क्लास ही बंद हो जाए, है ना। ठीक है, सुनो, ठीक है, सुनो, उनका तो नहीं पता, मैं बड़ी शिद्दत से समय निकाल करके पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, है ना। देखो, कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, बोल देना उनको, बता देना जो भी आपकी समस्या है वो बता देना, है ना, जो भी आपकी समस्या है उनको बता देना, है ना, बता देना मैनेजमेंट में, बता देना, एक बार मैं भी आज बोल देता हूँ, है ना, मैं भी आज बोल देता हूँ, है ना। ठीक है, हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, मजाक कर रहा था। सुनो, हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सुनो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो, ये गैस है, गैस के पास पहले क्या आ रही होगी कुछ, मैं बोल दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। सुनो, गैस के पास इनिशियली क्या रही होगी, कुछ इंटरनल एनर्जी रही होगी, गैस के पास कुछ क्या रही होगी, इंटरनल एनर्जी रही होगी। गैस पहले रुकी हुई है, ध्यान से समझो, गैस पहले रुकी हुई है, उसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी थी। ये स्लाइडर मूव करना शुरू किया, जैसे ही मूव करना शुरू किया तो गैस के पास क्या आ गई, गैस भी मूव करना शुरू की, गैस के पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, ये काइनेटिक एनर्जी आई इस इंटरनल एनर्जी, इस इंटरनल एनर्जी से। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और फाइनली ये स्लाइडर यहां आकर के रुक गया, तो गैस भी आकर के रुक गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, ये जीरो हो गई, तो ये वापस से रिस्टोर हो गई किसमें, इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी पहले डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में रिस्टोर हो जाएगी, सिंपल। बात समझ में आया? अरे बेटा कुछ नहीं होगा, मैं बोल दूंगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ना, मैं बोल दूंगा, एक्चुअली वो कुछ बिजी होंगे, शायद उनका घर वगैरह बन रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, है ना, तो इस वजह से उन्हें नहीं कराया होगा, है ना, मैं भी बोल दूंगा, हो जाएगा ना। ठीक है, सुनो, देखो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसा है, देखो, इंजीनियर सर्किल की एक अच्छी, मतलब जो हम लोग, मतलब यहाँ की जो एक पॉलिसी है ना, वो एक अच्छी पॉलिसी है, मतलब जैसे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना सब्जेक्ट, जैसे मुझसे थर्मो पढ़ाने को बोला गया, एचएमटी पढ़ाने को बोला गया, एफएम पढ़ाने को बोला गया ना, तो सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि ठीक है भाई, फ्री में ही तो पढ़ाना है, पढ़ा दो, कैसे भी पढ़ा दो, है ना, एफएम खत्म कर दो, 20 घंटे में ही खत्म कर दो, एचएमटी खत्म कर दो, 30 घंटे में ही खत्म कर दो, ऐसा वाला चलता है उनका। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी बात है, वो अच्छी बात ये है कि जैसे एफएम मैंने आपको पढ़ाया ना, तो एफएम मैंने आपको जो पढ़ाया था वो 70 आवर पढ़ाया था, 70 आवर मैंने आपको एफएम पढ़ाया था। एचएमटी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो 50 आवर पढ़ाया था, मतलब पूरा डिटेल में पढ़ाया था। तो ये अच्छी बात है कि कभी ये लोग ऐसा नहीं करते कि आप लोगों को पढ़ाना है तो फॉर्मेलिटी कर दो, ऐसा नहीं करते, है ना। इनका खुद कहना होता है कि भाई हम लोगों को क्वालिटी मेंटेन रखनी है, तो वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब हम लोग, मतलब जितने भी टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, वो उसी लेवल से पढ़ाते हैं ना।
ठीक है, वो उसी लेवल से बढ़ाते हैं। तो इस बात को लेकर के निश्चिंत रहा करो कि वो इंडस्ट्रियल तुरंत खत्म कर देंगे या क्या कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। एक्चुअली उनको आप समझो ना, मार्केट में अपना नाम एक होता है ना, नाम उसको मेंटेन रखना होता है ना, तो वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, सुनो, ठीक है, देखो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की, हम लोग बात कर रहे हैं यू की, और ये आपकी प्रोसेस है। तो जो यू है ना बेटा, वो कुछ ऐसा होगा, देखो यू ऐसा होगा, एंथैल्पी का वेरिएशन भी ऐसा होगा, है ना। यू का वेरिएशन ये होगा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। टेम्परेचर का वेरिएशन भी यही होगा। अच्छा, ये डॉटेड लाइन क्यों बनाया हमने, ये डॉटेड लाइन क्यों बनाया है, टेम्परेचर का वेरिएशन भी यही होता है, ये इनिशियल और ये फाइनल। और एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। H इज इक्वल टू होता है यू प्लस पीवी, को लिख सकते हो MRT। तो ये होता है फंक्शन किसका, टेम्परेचर का, साइड का दिखाई दे रहा होगा। और ये भी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। तो एंथैल्पी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर ओनली। याद रखना कि जैसे इंटरनल एनर्जी है ना टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वैसे भी एंथैल्पी भी टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। तो देखो एंथैल्पी का वेरिएशन भी ऐसा ही आएगा जैसा इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का आया था। ये इनिशियल और ये फाइनल, सिंपल। मुझे बस इतना बता दो कि प्रोसेस आइसोथर्मल होगी, हाँ या नहीं। प्रोसेस आइसोथर्मल होगी, हाँ या नहीं। नहीं होगी ना, प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जबकि यहाँ पर टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट नहीं है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बस सेम है, जबकि इन बिटवीन द प्रोसेस टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करो। ठीक है, नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया ना। एक क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। याद रखना, फ्री एक्सपेंशन के बारे में सब कुछ बता चुका हूं मैं, कैसे कैसे एनर्जी का वेरिएशन आएगा, कैसे टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा, कैसे एंथैल्पी का वेरिएशन आएगा, है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, बहुत फास्ट प्रोसेस होगी, ये भी आपको पता है ना। उसमें एक क्वेश्चन नोट करना, लिखना ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक क्वेश्चन लिखना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स एज शोन इन द डायग्राम, a rectangular box as shown in the diagram a rectangular box as shown in the diagram
a partition which can slide, a partition which can slide along the length, a partition which can slide along the length without friction, partition which can slide along the length without friction, initially two chamber 1 kilogram each, initially two chamber 1 kilogram each of an ideal gas, 1 kilogram each of an ideal gas, 1 किलोग्राम ईच ऑफ एन आइडियल गैस, गामा की वैल्यू लिखना ब्रैकेट में 5/3, गामा की वैल्यू लिखना ब्रैकेट में 5/3 एन पी नॉट वी नॉट एंड टी नॉट, ये इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दे रखा है। आगे लिखना क्या है कि इनिशियली क्या है, इनिशियली एक पूरा चैम्बर है जिसमें प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम दे रखा है, 1 किलोग्राम गैस है दोनों में और गामा की वैल्यू दे रखी है। अब आगे दे रखा है नेक्स्ट लाइन में लिखना चैम्बर ऑन द लेफ्ट साइड, chamber on the left side is slowly heated by a heater, chamber on the left side is slowly heated by a heater, chamber on the left side is slowly heated by a heater, the wall of the box, the wall of the box and partition, the wall of the box and partition are insulated, the wall of the box and partition are insulated। सुनना, उसने बोला है कि जो बॉक्स की वॉल है जो पार्टीशन है दोनों क्या है, इंसुलेटेड है ना। आगे लिखना द गैस इन द लेफ्ट चैम्बर एक्सपेंड, the gas in the left chamber expand and pushing the partition, the gas on the left chamber expand and pushing the partition until the final pressure in both the chamber, until the final pressure in both the chamber becomes P final दे रखा है 243/32 of P naught, until the final pressure in both the chamber becomes 243/32 of P naught। आगे लिखना determine the final temperature of the gas in each chamber, determine the final temperature of the gas in each chamber and work done on right chamber and work done on the right chamber। देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, एक बार देखना। आपको दे रखा है रेक्टेंगुलर बॉक्स एज शोन इन द डायग्राम, द पार्टीशन व्हिच कैन स्लाइड विदाउट द फ्रिक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप। आपको दे रखा है इनिशियली 1 किलोग्राम ईच ऑफ एन आइडियल गैस, गामा दे रखा है 5/3। आगे दे रखा है द चैम्बर ऑन द लेफ्ट साइड इज स्लोली हीटेड बाय इलेक्ट्रिकल हीटर and the wall of the box and the partition are thermally insulated and the gas in the left chamber expand and pushing the partition until the final pressure in both the chamber becomes 243/32 P naught। determine the final temperature of the gas in each chamber and the work done on the right chamber। देखो क्या दे रखा है, मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, जो छूट गया हो समझ लेना।
ये कोई एक बॉक्स है, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कम ही मिलते देखने को, है ना। ये एक स्लाइडर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हीटर लगा हुआ है, ठीक। अब सुनो, मामला क्या है, मामला कुछ ऐसा है कि ये पूरा इंसुलेटेड है, और ये स्लाइडर भी क्या है, इंसुलेटेड है। ये लेफ्ट चैम्बर है और ये राइट चैम्बर है। इनिशियली क्या है, इसका प्रेशर पी नॉट, वी नॉट और टी नॉट, इसका भी पी नॉट, वी नॉट और टी नॉट। मास इसका कितना है, 1 किलोग्राम, इसका भी 1 किलोग्राम, ठीक। हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पर इसको हीट किया, इसको जब हीट करोगे तो लेफ्ट चैम्बर को हीट किया, लेफ्ट चैम्बर को हीट किया तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो ये स्लाइडर इधर इधर मूव करेगा, स्लाइडर इधर मूव करेगा तो राइट चैम्बर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। फाइनली दोनों का प्रेशर कितना हो जाता है, फाइनली दोनों का प्रेशर कितना हो जाता है, 243/32 पी नॉट, ये हो जाता है। मुझसे पूछा है कि दोनों जगह आप बता दो कि फाइनल टेम्परेचर कितना है और वर्क कितना है राइट चैम्बर के लिए। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर पूरी थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये समझ में आ जाए ना कि प्रोसेस कौन सी है, अगर आपको पूरी थर्मोडायनेमिक्स में ये समझ में आ जाए ना कि प्रोसेस कौन सी है, तो फिर कोई समस्या नहीं है, ठीक। मुझे बता दो कि प्रोसेस कौन सी है, मुझे बता दो कि यहाँ पर प्रोसेस कौन सी है। हाँ बेटा, आप पूछ रहे हो कि लेफ्ट पार्ट का प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये स्लाइडर मूव कर रहा है, स्लाइडर मूव कर रहा है, स्लाइडर मूव कर रहा है, और स्लाइडर मूव करेगा तो राइट का प्रेशर इंक्रीज होगा। स्लाइडर कहीं जाकर के रुकेगा, कब रुकेगा, जब रुकेगा जब दोनों साइड का प्रेशर बराबर होगा। अगर दोनों साइड का प्रेशर बराबर नहीं होगा तो स्लाइडर रुकेगा ही नहीं, मूव करता रहेगा। तो दोनों साइड का प्रेशर बराबर होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ का बढ़ेगा तो यहाँ का भी बढ़ेगा, देन ओनली स्लाइडर रुकेगा। समझ पा रहे हो, राइट में क्यों स्लाइडर इधर क्यों मूव करेगा, इसलिए मूव करेगा क्योंकि लेफ्ट का प्रेशर बढ़ रहा था, सिंपल है ना। प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबेटिक होगी, सिंपल। प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबेटिक होगी, ठीक। तो देखो प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबेटिक होगी। क्यों होगी भैया, क्योंकि इंसुलेटेड है। समझ पाए एडियाबेटिक क्यों होगी, तो मैं लिख रहा हूं फॉर राइट चैम्बर प्रोसेस इज एडियाबेटिक। अच्छा यहाँ पर हीट हीट एडिशन हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, हाँ या नहीं, हीट ट्रांसफर हो रहा है, हाँ या नहीं, नहीं हो रहा भाई, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं ना। प्रोसेस एडियाबेटिक है, और प्रोसेस एडियाबेटिक है तो देखो क्या हो जाएगा, P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। शायद आपको एडियाबेटिक में रिलेशन पता हो, ये प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन होता है, T1 V1 के पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा -1। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन होता है, और P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा
ये प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन होता है। ठीक बेटा, गामा की वैल्यू मैंने केवल 1.4 बताई थी क्या? गामा की 3 वैल्यू बताई थी, याद करो। 1.33, 1.4, 1.67। ये आपको 1.67 दे रखा है। 5/3 की एक बार वैल्यू निकालना, 1.67 आती है क्या? तो ये 1.67 दे रखा है, जरूरी नहीं कि गामा 1.4 ही हो, है ना। तो देखो टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर पूछा है फाइनल, प्रेशर दे रखा है, प्रेशर कितना है फाइनल? 243/32 ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? T2/T1 टी नॉट की पावर 1.67 माइनस 1/1.67। ये हो जाएगा कैंसिल। T2 इज इक्वल टू हो जाएगा टी नॉट T43/32। मुझे वैल्यू बता दो T2 की वैल्यू कितनी आएगी? एक ही बात हो गई ना यार, पीवी के पावर एन को उतना ले लो या फिर उसी को गामा ले लो, एक ही बात हो गई है ना। ये कितना आएगा? वन 156.52 यूनिट पी नॉट टी नॉट। यह आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक, उसके बाद एडियाबेटिक के लिए वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है एडियाबेटिक के लिए? वर्क होता है एडियाबेटिक के लिए एम आर या फिर P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। P2 पता है, V2 और निकाल लो, इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा P1V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 के पावर गामा। P1 P0 V0 के पावर 1.67 इज इक्वल टू 243/32 इंटू V2 के पावर 1.67। तो V2 हो जाएगा कितना? इंटू P0 भी था के पावर 1.67। P0 से P0 हो जाएगा कैंसिल। V2 की वैल्यू हो जाएगी 32/243 की पावर 1/1.67 इंटू V0। मुझे V2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? कितनी आ रही? 0.297। V2 आ जाएगा 0.297 ऑफ V0। ये वैल्यू आ गई, पुट कर दो वैल्यू। P2V2 कितना हो जाएगा? 243/32 P0 इंटू 0.297 V0
माइनस पी नॉट इंटू वी नॉट अपॉन 1 माइनस 1.67। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा पी नॉट वी नॉट ले लो कॉमन, ये हो जाएगा 243 अपॉन 32 इंटू 0.297 माइनस 1 अपॉन माइनस 0.67। इसको सॉल्व कर लो, वर्क आ जाएगा। वर्क बता दो मुझे कितना आएगा? वन 1.87। हाँ भाई, बात समझ पाए क्या? बात समझ पाए क्या आप लोग? माइनस आएगा क्या? हाँ माइनस आएगा। हाँ भाई, बात समझ पाए क्या? ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, अब देखो यार, इस क्वेश्चन को देख करके आप परेशान होते रहोगे ना। दोनों पार्ट के लिए सेम नहीं होगा। इस पार्ट के लिए आप निकाल करके बताओ कि मुझे लेफ्ट के लिए क्या होगा। लेफ्ट पार्ट के लिए आप मुझे निकाल करके बताओगे कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, है ना। आप सॉल्व करना एक बार घर में, मैं आपको बताऊंगा कल क्या होगा, है ना। लेफ्ट पार्ट के लिए आप मुझे बताओगे कि फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। इसके लिए अलग होगा कुछ, है ना। सुनो अपन ने किया क्या, मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, नहीं समस्या कैलकुलेशन नहीं है बेटा, समस्या कैलकुलेशन नहीं है, समस्या है प्रोसेस को समझना। अगर आप क्वेश्चन को देख करके परेशान होते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है राइट चैम्बर में, कुछ हीट वगैरह आ रही है नहीं आ रही। तो राइट चैम्बर को क्या मान लिया? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मान लिया। एडियाबेटिक के 3 रिलेशन होते हैं, इनको याद रखना, कॉपी में कहीं साइड में लिख लेना, नहीं पता हो तो। प्रेशर वॉल्यूम में ये होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम में ये होता है, और प्रेशर और टेम्परेचर में ये होता है। ठीक, रिलेशन लगाया, प्रेशर टेम्परेचर का, फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट किया, उसके बाद प्रेशर वॉल्यूम में लगाया, फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट किया, और एडियाबेटिक का वर्क ये होता था। सिंपल। कर लेंगे क्या? क्लियर है? इसको लेफ्ट वाले के लिए आप लोग एक बार सॉल्व करना, फिर अपन कल बात करते हैं ना। एक्चुअली अभी मेरी एक क्लास है ना, तो आगे अपन कल बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। लेफ्ट वाले के लिए सॉल्व जरूर करना, है ना, अपन बात करेंगे कल।